हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम हॉलीवुड हॉरर मूवी द कर्स ऑफ स्लीपिंग ब्यूटी पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है तो हमें सहरा दिखाई देता है जो कि बहुत बड़ा और इंतहाई सुनसान होता है, और फिर हमें एक बेड दिखाई देता है जिस पर एक खूबसूरत सी लड़की सो रही होती है, और फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि इस बेड के करीब आ रहा होता है। करीब होकर लड़की को चूमने लगता है कि उसे सर दर्द शुरू हो जाता है और सब कुछ धुंधला हो जाता है। फिर उसे किसी शैतान के हंसने की आवाजें और एक बहुत पुराना घर दिखाई देता है, और फिर अचानक इस लड़के की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है ये सब कुछ वो ख्वाब में देख रहा था। इस लड़के का नाम थॉमस होता है जो कि एक पेंटर था। थॉमस इस तरह के डरावने ख्वाब कई सालों से देखता आ रहा था, और वो इन ख्वाबों से तंग आकर एक साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाता है, और वो एक बार फिर साइकोलॉजिस्ट से बात कर रहा होता है। वो साइकोलॉजिस्ट थॉमस को वो बताती है कि तुम्हारी स्लीप डिसऑर्डर है, जिस पर थॉमस डॉक्टर से कहता है कि पुराने वक्त में इस चीज को किसी शैतान के साथ जोड़ा जाता था, यानी किसी इंसान के साथ। तो ऐसा तब ही होता है जब उसने किसी इंसान पर काबू पा लिया हो। तब वो डॉक्टर उसे कहती है कि सब कुछ तुम्हारे जहन के ख्यालात हैं और कुछ नहीं, या तो तुम्हारा कोई ऐसा ख्वाब या ऐसी ख्वाहिश होगी जो किसी लड़की से मुतल्लक थी जो पूरी नहीं हो सकी, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। और फिर थॉमस वहां से उठकर चला जाता है और एक पार्क में बैठा पेंटिंग बना रहा होता है। तभी उसे झाड़ियों में जाती हुई एक लड़की दिखाई देती है। इससे पहले कि वो इसके बारे में सोचता, एक प्रॉपर्टी एजेंट का फोन आ जाता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी छोड़ी है। थॉमस जब इस प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है तो एक प्रॉपर्टी एजेंट उसे इस जगह की पेपर्स देती है। इस जगह का नाम होता है कैसल गार्डन, और इसे एक लेटर भी देती है जो कि अंकल ने मरने से कुछ देर पहले इसे लिखा होता है। इस पर थॉमस बहुत हैरान रह जाता है क्योंकि जिंदगी में वो ना तो कभी अपने अंकल से मिला था और ना ही इसके बारे में कभी सुना था। फिर जब थॉमस इस एनवलप को खोलता है तो इसमें घर की पिक्चर्स होती हैं जो कि वो अक्सर ख्वाब में देखता था, और अब वो इस जगह पर जरूर जाना चाहता था। फिर थॉमस अपने घर आ जाता है और घर आकर वो अपने अंकल का लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे इस बात का काफ़ी अफसोस है कि मैं कभी भी तुमसे ना मिल सका, और मेरे ना मिलने की वजह मेरी माँ और दादी हैं। लेकिन शायद उन्होंने बिल्कुल ठीक किया क्योंकि हमारी फैमिली सदियों से कैसल गार्डन से कनेक्ट है, और दुख की बात यह है कि कैसल गार्डन के मेल दर्शक हैं यानी असेबज़दा हैं। फिर वो कुछ रूल्स का बताते हैं कि इन्हें फॉलो करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि तुम कैसल ब्लड लाइन से हो तो तुम किसी भी डोर को ओपन कर सकते हो, और उसे एक जगह ना जाने की वार्निंग दी गई होती है, और वो जगह बेसमेंट में होती है। तो वो जगह तुम्हारे फायदे के लिए ही बंद की गई है। फिर थॉमस कैसल गार्डन जाता है। इसके पास घर की चाबी नहीं होती तो वो लॉक तोड़कर अंदर चला जाता है। फिर घर बहुत गंदा और पुराना था, और वहाँ जगह जगह पर खोपड़ियाँ और डमीज होती हैं जिनकी वजह से घर काफी डरावना नजर आ रहा था। थॉमस घर को देख रहा होता है तो उसे फील होता है जैसे कोई इस पर नजर रख रहा है, और थॉमस बेसमेंट में जाता है तो डोर बंद होने की आवाज सुनकर वो वापस देखता है तो वहां पर कोई होता है मगर अचानक से गायब हो जाता है। थॉमस जब वापस ऊपर आता है तो उसे वहां पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम लिंडा होता है, और वो इसी प्रॉपर्टी एजेंसी की एजेंट थी। फिर वो थॉमस से इसके अंकल के लेटर के बारे में पूछती है। थॉमस को इसकी बातें अजीब लग रही थी जिस पर वो माजरत करके वहां से चली जाती है। थॉमस इस घर में सो रहा होता है, उसे फिर से एक ख्वाब आता है। वो देखता है सोई हुई प्रिंसेस को इसने पास जाकर उठा दिया है, और प्रिंसेस से कहता है ये ख्वाब नहीं हो सकता क्योंकि सब कुछ रियल लग रहा था। प्रिंसेस थॉमस से कहती है कि मेरा नाम रोज है लेकिन मुझे स्लीपिंग ब्यूटी भी कहते हैं, और तुम्हें ये सब इसलिए रियल लग रहा है क्योंकि रियल वर्ल्ड में भी अपन दोनों बहुत करीब हैं, और यही वजह है कि तुमने मुझे ड्रीम में जगा दिया। और वो थॉमस को किस करने के लिए आगे बढ़ती है मगर अचानक से डरकर पीछे हो जाती है, और थॉमस जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो भी डर जाता है, और प्रिंसेस थॉमस को रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। और फिर थॉमस की आंख खुल जाती है और थॉमस उठने की कोशिश करता है। तभी इसके कंबल में एक शैतान आ जाता है। वो शैतान थॉमस को मारने की वाला होता है मगर थॉमस पूरी तरह जाग जाता है। फिर घर की डोर बेल बजती है। जब वो देखने के लिए जाता है तो इस घर का केयर टेकर होता है जो इस घर की मेंटेनेंस के बारे में बात कर रहा था। फिर थॉमस से इससे इस घर के बारे में सवालात करता है जिस पर वो कहता है ये घर बहुत अजीब है, यहाँ बहुत से लोग आते हैं और गायब हो जाते हैं। पुलिस ने इस घर को कई बार चेक किया मगर उन्हें यहाँ कुछ ना मिला।
इस आदमी के जाने के बाद थॉमस एक बार फिर घर को देखने लगता है और थॉमस को बेसमेंट में एक खुफिया दरवाजा मिलता है। उसे थॉमस खोलने की बहुत कोशिश करता है मगर वो दरवाजा नहीं खुलता। केसर गार्डन के बारे में और ज्यादा जानने के लिए वो प्रॉपर्टी एजेंसी में जाता है। वहाँ उसे कुछ पेपर्स चेक करने पर एक पेज मिलता है जिस पर कुछ लिखा होता है मगर वो इसकी समझ में नहीं आ रहा होता। वो बहुत कोशिश करता है उसे समझने की मगर अचानक इसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। फिर थॉमस को जबरदस्त अटैक हो जाता है और इसमें उसे अपने ख्वाब के सीन नजर आने लगते हैं और फिर थॉमस नॉर्मल हो जाता है। और अब लिंडा भी इसके पास होती है और कहता है कि इसमें जो कुछ लिखा है वो तुम्हारी राइटिंग से मैच कर रहा है। अगर तुम इसके बारे में कुछ जानती हो तो प्लीज मुझे बताओ। जिस पर लिंडा कहती है कि मेरा भाई वहाँ इस घर में गया था लेकिन फिर कभी भी वहाँ से वापस नहीं आ सका। ऑलमोस्ट 50+ लोग केसर गार्डन गए थे मगर इनमें से कोई भी बचकर वापस ना आ सका और ना ही इनका कुछ पता चला कि वो कहाँ चले गए। जिस पर थॉमस कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और थॉमस को एक बार फिर से शदीद दर्द शुरू हो जाता है। जिस पर लिंडा थॉमस को हॉस्पिटल ले जाती है जिस पर डॉक्टर कहता है कि उसे पैनिक अटैक हुआ है। थॉमस को फिर से ख्वाब आता है कि जिसमें वो प्रिंसेस रोज से मिलता है और वो थॉमस को बताती है तुम ही वो पर्सन हो जिसके साथ मैं कर्सड हूँ और एक शैतान के बारे में बताती है जिसने रोज को ये कर्स दिया होता है। और फिर रोज कहती है कि जब तक ये कर्स रहेगा रियल वर्ल्ड में भी हम नहीं मिल पाएंगे और कहती है कि तुम्हारा खून ही है जो मुझे जगा सकता है और इस खून से तुम घर के सारे दरवाजे खोल सकते हो और कहती है कि तुम्हारे जागने का वक्त आ गया है, अब तुम्हें जाग जाना चाहिए और वो वहां से चली जाती है। फिर लिंडा थॉमस को बताती है कि तुम्हें पैनिक अटैक हुआ था लेकिन अजीब बात तो ये है कि जब मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई तो तुम बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। फिर लिंडा भाई की पिक्चर्स दिखाती है और कहती है कि वो अपने किसी दोस्त के साथ लगाई हुई शर्त को पूरा करने के लिए यहाँ आया था लेकिन फिर इसका कुछ पता ना चल सका वो कहाँ गया। मैं अपने भाई को ढूंढने इस जगह पर आई हूँ और बताती है कि कैसर फैमिली के डेथ की हिस्ट्री बहुत अजीब है। कैसर फैमिली के मेल खुदकुशी या एक्सीडेंट से मारे जाते हैं लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि हमेशा मेल्स की मौत का ही सुना जाता है। और कहती है कि ये सब कुछ किसी सुपरनेचुरल पावर से कॉन्टेक्ट है जो ये सब कुछ करवा रही है। जिस पर थॉमस कहता है कि कोई तो रास्ता होगा जो इस कर्ज से निकलने का हो। तो लिंडा थॉमस की ब्लड लाइन का कहती है जिस पर उसे अपने अंकल की लेटर वाली बात याद आ जाती है। वो लिंडा को लेकर खुफिया दरवाजे के पास जाता है जिसे लिंडा खोलने की कोशिश करती है मगर वो दरवाजा नहीं खुलता। फिर थॉमस एक सुई से अपनी एक फिंगर से खून निकालकर इस डोर पर लगाता है जिससे वो डोर ओपन हो जाता है। फिर थॉमस लिंडा के साथ अंदर जाता है और इन्हें वहाँ एक जादुई किताब यानी डायरी नजर आती है जिसे वो ओपन करते हैं मगर इसकी लैंग्वेज इन्हें समझ नहीं आती और तभी एक डिमी इन पर हमला कर देती है जिस पर ये दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और बाहर खड़ी एक कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं जो कि लिंडा के पहले से वहाँ खड़ी की होती है। एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट रिचर्ड जो कि इसे ड्राइव कर रहा होता है वो लिंडा का फ्रेंड था। वो गाड़ी ड्राइव करता है और फिर लिंडा थॉमस और रिचर्ड के साथ अपने घर आ जाती है और फिर वो इन्हें इस केसर गार्डन की बहुत सारी पिक्चर्स दिखाती है क्योंकि वो इस बारे में बहुत ज्यादा जानती थी। जिसे देखकर रिचर्ड कहता है कि इन स्पिरिट को लोग आमतौर पर डीमन या डेविल कहते हैं और कुछ लोग इन पर बिलीव करते हैं और कुछ नहीं करते। असल में ये हमारे आसपास ही होते हैं। फिर रिचर्ड कहता है कि तुम केसर गार्डन से जुड़े हुए हो इसलिए वो किसी भी वक्त किसी भी शक्ल में तुम्हारे सामने आ सकते हैं। फिर लिंडा रिचर्ड से कहती है कि थॉमस इस प्रॉपर्टी से लिंक्ड है और अगर वो ज्यादा देर इससे दूर रहेगा तो इसकी मौत हो सकती है। फिर थॉमस बाहर आकर अकेला ही इस डायरी को देखने लगता है और फिर वो वापस आकर लिंडा और रिचर्ड से कहता है कि मैं इस प्रॉपर्टी से कनेक्ट नहीं हूँ बल्कि मैं प्रिंसेस रोज से कनेक्ट हूँ। और फिर वो इन दोनों को अपने ख्वाब और प्रिंसेस रोज की बातें बता देता है और बताता है कि जब मैं पहली बार इस घर में आया था तब इसने आंखें खोली थी और कहता है कि अगर हम प्रिंसेस रोज को ढूंढ देते हैं तो हो सकता है कि ये कर्ज खत्म हो जाए। जिस पर रिचर्ड कहता है कि मुझे इस डायरी की समझ नहीं आ रही, इसे समझने के लिए किसी एक्सपर्ट के पास जाना होगा। और फिर वो लोग एक एक्सपर्ट के पास जाते हैं। असल में इसके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से वो किसी भी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता था। अगले सीन में केसर गार्डन का केयर टेकर थॉमस से मिलने के लिए आता है और घर में उसे ढूंढने लगता है। तो तभी एक शैतान इस पर हमला कर देता है और उसे जान से मार डालता है और फिर डायरी का कुछ हिस्सा
ट्रांसलेट हो चुका होता है और लिंडा बताती है कि ये तुम्हारे अंकल ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं अपनी फैमिली को एक ऐसी मुसीबत में डाल रहा हूँ जिससे शायद वो कभी भी बाहर ना आ सकें, क्योंकि मैं एक दुल्हन को एक शैतान के सामने कुर्बान करने जा रहा हूँ। थॉमस पूछता है कि इसका क्या मतलब है। तब रिचर्ड कहता है कि तुम्हारे अंकल का कनेक्शन इस शैतान और इस दुल्हन से था। जब डायरी और ट्रांसलेट होती है तो तब इन्हें पता चलता है कि प्रिंसेस रोज एक ऐसी प्रिंसेस थी जो कि अपनी खूबसूरती की वजह से जानी जाती थी। जैसे एक शैतान ने उसे अपने कंट्रोल में करके कर्स कर दिया और वो एक लंबी नींद में चली जाती है और रोज को शैतान ने कैद किया हुआ है। और अगर वाकई ही ये बात सच है तो रोज अभी भी जिंदा है। थॉमस काफी देर से कैसल गार्डन से दूर था, जिस पर उसे फिर से पैनिक अटैक आ जाता है, जिस पर लिंडा और रिचर्ड थॉमस को लेकर वापस कैसल गार्डन आ जाते हैं। घर पहुंचने पर पता चलता है कि इस घर का केयर टेकर मारा जा चुका है। थॉमस लिंडा और रिचर्ड को लेकर एक बार फिर से बेसमेंट में जाता है और अपने खून से फिर से इस खुफिया डोर को ओपन करता है और अंदर एक सूंग होती है जिसमें ये सब लोग चले जाते हैं। वहां पर एक शैतान इन पर हमला कर देता है, जिस पर रिचर्ड कुछ मंत्र पढ़ता है जिससे वो शैतान भाग जाता है। अब वो लोग मतलूबा जगह पहुंच जाते हैं और वहां पर एक शैतान को देखते हैं, जिस पर लिंडा और रिचर्ड इस शैतान की तवज्जो अपनी तरफ करते हैं और थॉमस आगे जाकर प्रिंसेस को जगाने के लिए जाता है और उसे वहां पर एक बेड नजर आता है जिस पर प्रिंसेस सो रही होती है। थॉमस प्रिंसेस को जगाता है मगर वो नहीं उठती, जिस पर थॉमस को अपनी ब्लड लाइन के बारे में याद आता है। वो अपने होंठ से खून निकालकर प्रिंसेस के होंठों पर किस करता है, जिस पर प्रिंसेस उठ जाती है। होश में आकर वो थॉमस का शुक्रिया अदा करती है और फिर यहाँ पर एक और राज खुलता है कि प्रिंसेस रोज अब कोई प्रिंसेस नहीं रही बल्कि वो एक डीमन बन चुकी थी। फिर वो खौफनाक आवाज में कहती है कि तुमने मुझे जगा तो दिया पर अब तुम्हारा खेल खत्म, और उसे हाथ के इशारे से दूर दीवार पर दे मारती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचा हुआ है, जिसे वो अपनी ख्वाबों की शहजादी समझ रहा था, असल में वो एक शैतान थी। फिर रोज को कर्ज करने वाला शैतान आ जाता है जिसे रोज मार डालती है और इसका दिल निकाल लेती है। थॉमस जख्मी हालत में बाहर आता है और कहता है कि रोज एक शैतान है, उसे मार दो। लिंडा रोज को मारने के लिए जाती है, जिस पर वो लिंडा का गला पकड़ लेती है, लेकिन वो उसे नहीं मारती और छोड़ देती है। कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी जल्दी मर जाओ, मैं तुम्हें वो सब दिखाना चाहती हूँ जो मैं करने वाली हूँ। और फिर थॉमस को देखते हुए एक लंबा सांस लेती है और काला धुआं छोड़ती है जो इन दोनों को उड़ाकर ले जाता है। फिर हम लैंग्वेज एक्सपर्ट को देखते हैं जो डायरी को पढ़ रहा होता है। यहाँ पर उसे केसर फैमिली कर्स के बारे में पता चलता है। असल में केसर फैमिली के मेल्स का खून डीमन को बहुत पसंद होता है और केसर फैमिली मेंबर्स की पहचान ये होती है कि पहले इन्हें ख्वाब आते हैं, फिर वो डीमन की आवाज़ सुनते हैं और वो सब कुछ जो थॉमस के साथ हुआ था। और केसर मेल्स को ये ख्याल रखना होता है कि वो कभी भी किसी डीमन से कांटेक्ट ना करें वरना वो मारे जाएंगे। और इसके साथ ही रोज थॉमस को लेकर दुनिया से काफ़ी दूर चली जाती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन? प्लीज़ कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।